हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो आरसीसीबी और ईएलसीबी सर्किट ब्रेकर्स पे है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इन दो ब्रेकर्स का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इन दो ब्रेकर्स का सेम पर्पस होने के बावजूद इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं और इन दो ब्रेकर्स का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि एमसीबी और एमसीसीबी इन दो ब्रेकर्स का हम अपने सिस्टम या मशीन की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, जो कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को सेंस करते हैं और ट्रिप होके हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह हम ईएलसीबी और आरसीसीबी, जो कि हम अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किसी भी रीजन की वजह से हमारी मशीन में या हमारे सिस्टम में कोई लीकेज है, स्मॉल लीकेज है करंट की, उससे हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इससे हमें ये ब्रेकर प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों, आप देखते हैं इन दो ब्रेकर्स का डिफरेंसेस क्या है। इस पिक्चर की मदद से हम देखते हैं कि इनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं। आरसीसीबी दोस्तों जो कि काम करता है इनकमिंग और आउटगोइंग करंट को सेंस करके। अगर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट में कोई डिफरेंसेस है तो ये ब्रेकर ट्रिप करेगा। अगर इनकमिंग और आउटगोइंग करंट में कोई डिफरेंसेस नहीं है तो ये ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा। अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर इस मोटर के अंदर कोई स्मॉल लीकेज ऑफ करंट है तो इसके अंदर एक डिफरेंस जनरेट होगा दोनों के दरमियान, जो कि रेगुलरली ये ब्रेकर सेंस कर रहा होता है, तो ये ट्रिप करवा के हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से महफूज करेगा। दोस्तों, इसी तरह ईएलसीबी जो ब्रेकर है उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग करंट में अगर कोई डिफरेंसेस है भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो ट्रिप नहीं करेगा। उसके लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा पोर्ट होती है, जो इस पोर्ट के साथ हमारे पास कॉइल होती है जो सेंस कर रही होती है, और उस पोर्ट में हम अर्थ वायर लगाते हैं मशीन से उठा के। अगर मशीन के अंदर कुछ स्मॉल की जब करंट है तो वो उसकी अर्थ में जाएगा और अर्थ वो कॉइल की पोर्ट में होगा और वो वोल्टेज जनरेट होगी तो वो ट्रिप करवाएगा और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से प्रोटेक्ट करेगा। दोस्तों, हमारे पास जो ईएलसीबी है वो वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है और जो आरसीसीबी है वो करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। दोस्तों, आरसीसीबी के अंदर हमारे पास सीवीसीटी होता है, कोर बैलेंस सीटी, और जबकि हमारे पास ईएलसीबी के अंदर एक कॉइल होती है जो कि रेगुलरली उसको सेंस कर रही होती है। दोस्तों, इसी तरह हमारे पास जो ट्रिपिंग रेटिंग होती है आरसीसीबी की, जो कि करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, और उसकी हमारे पास 0.1 एम्पेयर मतलब 100 मिली एम्पेयर तक के रेटिंग के हमारे पास ब्रेकर होते हैं। इसी तरह जो ईएलसीबी है वो 50 वोल्ट तक के हमारे पास ब्रेकर होते हैं। अगर उसके अक्रॉस 50 वोल्ट जनरेट होंगे तो वो ट्रिप करवाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरी मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।